हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। बीच में जो लास्ट वीडियो जो हुआ था, उसपे हम लोग क्वेश्चन पे बात किए थे। क्वेश्चन का 2 वीडियो हो चुका था, जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था। इसके पहले वाला जो लेक्चर था, वो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस पे था, जो आपके प्रीवियस ईयर में जो डिलेड में पूछे गए हैं उस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था। और उस लेक्चर में आप देखे होंगे कि 15 क्वेश्चन का एक सेट बताया गया था, जो पिछले लेक्चर में था। वो सेट नंबर 3 था। आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेट नंबर कितना है? 4। जैसा कि आपको हम पिछले वीक में बोले थे कि हर वीक में कम से कम हम लोग के टीम का प्रयास रहेगा कि आपको मैथमेटिक्स का कम से कम 2 सेट बताया जाए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक आइडिया होगा कि एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भले हमने अभी सारे टॉपिक नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोग का इतना बेस पहले से भी होगा। कुछ मैंने आपको पढ़ाया, कुछ आप लोग और जगह भी पढ़े होंगे, तो आप लोग का बेस इतना सही हो गया होगा कि अगर मैं आप लोगों को सेट बताऊं तो समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट 4 पे। इस पे भी हम लोग लगभग 15-20 क्वेश्चन पे बात करेंगे। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन का एक कलेक्शन भी हो जाएगा, एक पैटर्न का पता चलेगा, आपको कुछ कंसेप्ट भी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ऐसे आप लोगों को हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री तो होते रहेगा, लेकिन सप्ताह में कम से कम हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2 सेट बताया जाए। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसा कि 2 समकोण त्रिभुज दिया है। एक समकोण त्रिभुज क्या है? एक समकोण त्रिभुज है कौन सा? LMN। यहाँ पे L दे दिए, यहाँ पे M दे दिए और यहाँ पे क्या दे दिए? N दे दिए। और एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, उसका नाम दिया है OPQ। ये दोनों समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए हम यहाँ पे समकोण बना दिए। ओके। फिर कह रहा है ऊंचाई 48 सेमी और 36 सेमी है। इसका ऊंचाई हम 48 मान लिए और इसका ऊंचाई कितना मान लिए? 36 मान लिए 36। और ओपी दिया है आपका, ओपी 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 दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। तो थोड़ा नाम को इधर उधर रिप्लेस कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। एक क्या करते हैं, यहां से पी हटाकर पी यहाँ पे कर दे, यहाँ पे आपको क्यू कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं? पी। आई बस समझ में? यदि ओपी 12 सेमी है, ओपी यहाँ पे क्या दे दिया है? 12। तो 12 तो बड़ा होना चाहिए। ऐसा करते हैं, नाम वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे पी रहने देते हैं और यहाँ पे क्या रहने देते हैं? क्यू। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई ऊंचाई क्रमशः 48 और 36 दिया है और यहाँ पे ओपी का वैल्यू दिया है 12। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको हटाइए, ओपी का वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एलएम, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ऊंचाई कभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऊंचाई और आधार, आधार और ऊंचाई बदलते रहता है, इसी को ऊंचाई मान लेते हैं। इसका ऊंचाई कितना मान लेते हैं? 48। और इसका ऊंचाई कितना मान लेते हैं? 36 दिया है, इसको ऊंचाई मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे एंगल लिया होगा तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 48 हो गया, ये 36, ये 12। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समान, दोनों समान है यानी समरूप है। जब समरूप है तो इसको हम, समरूप होता है तो भुजा रेशियो में होता है। आपको दूसरा पहला सेट में ये बात बता चुके हैं। तो एलएम बटा क्या होगा? ओपी, संगत भुजा रेशियो में। जब दो त्रिभुज समान यानी समरूप होते हैं तो संगत भुजा रेशियो में, तो एलएम बटा ओपी, फिर क्या हो जाएगा? एम एन बटा कितना हो जाएगा? पी क्यू। वैल्यू को पुट कीजिए, एल एम का वैल्यू कितना निकालना है मुझे? एल एम चाहिए। और ओपी का वैल्यू कितना है? 12 है। एम एन का वैल्यू कितना है? 48। और इसका वैल्यू कितना है? 36। आप चाहिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं। ये 12 से कटेगा 3 बार में और ये 3 से कटेगा कितना मरतबे? 16 बार में। तो एल एम का वैल्यू कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए।
दी गए आकृति में ओ केंद्र है, ये आपका ओ केंद्र है, तो एक्स किसके बराबर है? तो देखिए मेरे भाई, जब कोई सर्किल में, यहां भी एक नया थ्योरम होगा, जब कोई सर्किल में सेंटर से कोई लाइन पास करता है तो वो व्यास होता है, और व्यास का काम है सर्किल को दो बराबर भागों में बांट देना। ये व्यास हो गया, ये सेंटर है, ये दो भाग में बट गया। जब दो भाग में बट आती है, जो आधा भाग है इसको सेमी सर्किल बोलते हैं, अर्धवृत्त। और एक थ्योरम होता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी यहाँ पे कितना का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला दे तो यहाँ पे ये कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आप सेंटर से देख रहे हैं पास कर रहा है, और ये वाला जो लाइन है ये आपका क्या है? व्यास है। ये आपका क्या है? आपका व्यास है। ओके, तो सेंटर है, आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर है। यहाँ पे देखिए, अगर फिगर को अगर हम चाहे इसको कुछ उल्टा बनाकर दिखाएं आपको, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सर्किल बना दें और ऐसे फिगर बना दिए, यहाँ पे ये आपका सेंटर है, और इसको ऐसे मिला देते, यहाँ पे कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 90। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, और त्रिभुज एस पी क्यू, इस त्रिभुज में तीनों एंगल का सम, इसका, इसका और इसका, तीनों का सम 180। 180 में से 90 और 35 को घटा लीजिए, 145 को, ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 55 डिग्री का हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया? 55 डिग्री का एंगल हो गया। आई बस समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं? अब सर्किल में एक और थ्योरम होता है। सर्किल में एक और थ्योरम क्या होता है? एक ही चाप पर, देखिए एक ही चाप पर है, पिछले क्लास में बताए थे, यानी पिछले वीडियो में जब सेट पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कि एक ही चाप के द्वारा सेंटर पे एंगल बने और ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बने, तो सेंटर का एंगल इसका डबल होता है। ये पिछले सेट में ये एक आपको थ्योरम बताए थे। और एक थ्योरम और बताए थे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए, सर्किल का बात करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप सर्किल में एक और बात समझिएगा कि एक ही चाप पर अगर दो एंगल बने सरकमफ्रेंस पे, यानी एक ही एकांतर खंड इसको बोलते हैं। देखिए एक ही चाप पर ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो थ्योरम होता है कि एक वृत्त में एक ही चाप पर बना एकांतर खंड का कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये देखिए एक ही चाप है, ये इसी पे ये एंगल बन रहा है और इसी पे ये एंगल बन रहा है, तो ये 55 होगा, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? 55 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी नंबर ऑप्शन जाएगा। तो आप एक चीज गौर कीजिए, डीलेट में सर्किल से भी क्वेश्चन पूछता है, आपका अंक गणित से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योमेट्री से भी पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछ रहा है, नंबर सिस्टम से भी पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके डीलेड में सारे सिलेबस में है टॉपिक, इसीलिए आपको हम इतना डिटेल पढ़ाते हैं। अब आई बात समझ में? अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 बराबर 0 और एक मूल 5 दिया है। मूल करने का मतलब क्या? एक्स का वैल्यू 5 दिया है, तो के का वैल्यू निकाले, तो यहाँ एक्स के ऊपर 5 रख दीजिए। मूल का मतलब होता है वैल्यू दिया हुआ है, तो 6 इंटू 5 प्लस 5 बराबर 0। 5 का स्क्वायर 25, 6 पचे 30 के और प्लस 5 बराबर 0। 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 30 के बराबर 0। मुझे इसका वैल्यू चाहिए के का, तो के को अकेला छोड़िए, ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा? माइनस। इससे ही कटेगा, 30 से 30 कटेगा, एक मतलब, यानी के का वैल्यू कितना आएगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी नंबर आपका ऑप्शन जाएगा, जिसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। आई बस समझ में? हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके मूलों का योगफल, ये तो द्विघात समीकरण है। आपको जब पहला दूसरा सेट बताए थे वहां पे बताए होंगे, अगर नहीं बताए होंगे तो देख लीजिए। द्विघात समीकरण में मूलों का योग का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है, और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला सी बाई ए होता है। ए बी सी क्या होता है तो समझिए। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म, व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो स्क्वायर के बगल वाला होता है वो ए, कोफिशिएंट, गुणांक। जो स्क्वायर के बगल वाला होता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, उसे ए कहते हैं। एक्स के बगल वाला बी और लास्ट वाला सी होता है।
तो अगर हम यहाँ से बोले कि ए का वैल्यू कितना होगा तो कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू कितना है -19 और सी का वैल्यू कितना है 10। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलों का योग निकालें। इसका फॉर्मूला -b/a है, माइनस बी की जगह पर क्या लिख देंगे -19 और ए की जगह पर क्या लिख देंगे 1। नीचे 1 है तो 1 तो खत्म हो जाएगा, तब माइनस माइनस प्लस कितना आंसर आएगा 19, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी जाएगा। ये मूलों के योगफल का। अगर इसी में पूछता कि मूलों का गुणनफल बताए तो फॉर्मूला होता c/a, तो 10/1 होता है, यानी ऑप्शन कौन सा होता है, अगर दिया रहता था। इसका गुणनखंड करना है तो देखिए गुणनखंड कैसे होता है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 9 72, यानी गुना करने पर क्या लाना है 72 लाना है, और जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है 18, यानी -18। -18 को दो पार्ट में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 18 आ जाए और उसी को गुना करे तो 72 आ जाए। तो 12 और 6, 12 6 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18। तो जोड़ने या घटाने पर 18 लाना है और उसी को गुना किए बर्छक 72, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, मिडिल फैक्टर इसको बोलते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड 12x - 6x + 9, 12 और 6 18 हो जाएगा -18, और इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बर्छक 72 भी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन अगर हम 4x ले लें तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब ऐसा ही यहाँ मिलना चाहिए, तो यहाँ x के बगल में 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस 3 दूना 6, प्लस वाला माइनस 3 3 की 9, ये दोनों सेम है। यहाँ पे हो गया 2x - 3 और ये दोनों बच गया 4x - 3। इसका गुणनखंड क्या होगा 2x - 3 और 4x - 3, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित आकृति में दो किरणों को BD और B AC के बिंदु B पर मिलती है तो x + y का वैल्यू, ये तो बड़ी इजी है। आपको पता है कि एक लाइन पे 180 बनता है, कितना बनता है 180। तो 180 में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 100 है, तो बताइए ये तीनों एंगल मिलकर 180 होगा, 180 में ये 100 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलकर कितना डिग्री होगा 80 डिग्री होगा, तब ना 180 होगा। ये पूरा एंगल कितना का बनता है 180, 180 में से 100 हटा दिए तो ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि 2x + 3x + 4y - 5z और 5yz इंटू 2x - 3y का योग क्या होगा। तो योग करने के लिए पहले इंटू कर दीजिए, 3 दूना 6 x स्क्वायर y, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2 चौका 8 xy स्क्वायर, देखिए x y y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 xyz, जोड़ना है किसको इसको, तो 5 दूना 10 xyz प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 y स्क्वायर जेड। अब आप देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, क्या बच गया 6x स्क्वायर y 8xy स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर जेड। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा 6x स्क्वायर y 8xy स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर जेड, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका बी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी 6 सेमी और 4 सेमी आपका दिया हुआ है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले घनाभ समझिए, घनाभ क्या होता है, तो घनाभ जो सलाई का खोखा देखें, ये जो शेप होता है ये आपका घनाभ होता है। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, इस शेप का होता है, ईंट देख रहे हैं ना, ईंट ब्रिक्स जिसको बोलते हैं, ये घनाभ होता है। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है मेरे भाई, समझ लीजिए। ऐसे तो अभी मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है, पढ़ाए नहीं, ये सब पढ़ाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H। फिर होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LB + BH + HL। और एक होता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो फॉर्मूला होता है √L² + B² + H स्क्वायर। L का मतलब होता है लेंथ लंबाई, B का मतलब होता है ब्रेथ चौड़ाई, और H का मतलब होता है ऊंचाई हाइट। ओके, तो क्वेश्चन में यहाँ पे L का वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, B का वैल्यू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और H का वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर।
कुल सतह का क्षेत्रफल यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी, तो एल और बी की जगह पर 6 एल बी हो गया, फिर बी एच तो 6 गुना 4, फिर एच एल, तो एच का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू कितना है 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 10 छक 60, 6 4 की 24 और ये हो जाएगा 10 चौका 40। इसको जोड़िएगा आप तो किसके बराबर होगा, 2 इंटू 124, 124 में 2 से गुना कीजिएगा, 248 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। तो इस फॉर्मूला का हमने यूज किया। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक चर का मान 1 और 7 है, उसका बराबर था। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है। जो सांख्यिकी में आपको 3 चीज पढ़ना है मेनली, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और भी बहुत कुछ होता है। ये माध्य का क्वेश्चन है। तो एक माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा, ये जो साइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है योगफल। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखिए कैसे बनाएंगे, इतना नहीं सोचना है, देखिए कैसे बनाएंगे। एक चर है 1 और एक क्या है 7, इसका बराबरता क्या दे दिया है 2 और 1। तो पहला को पहला से गुना कर दीजिए, यानी 1 गुना 2, और फिर दूसरा को दूसरा से गुना कर दीजिए और गुना करके जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद जो आपको बराबरता दिख रहा है, मैंने क्या किया, पहला को पहला के साथ इंटू जोड़ देंगे, दूसरा के साथ इंटू करके, तीसरा रहेगा तो तीसरा के साथ। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम एक और तरीका बताएंगे। उसके बाद जो बराबरता दिया है उसको जोड़कर भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 1 3, देखिए 7 2 9, 9/3, ये कटेगा कितना मरतबे, 3 मरतबे, तो वैल्यू कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जाएगा। या आप यहाँ पे एक बक्सा बना लीजिए, यहाँ पे क्या दे दिया है चर, चर का वैल्यू क्या दिया है 1 और 7, उसके बाद क्या दिया है बराबरता, इसको चर को x बोलते हैं और बराबरता को क्या बोलते हैं f। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे। तो इसका 1 7 का बराबरता 2 और 1 दिया है। अब इन दोनों को इंटू कीजिए, fx 2 एकम 2, 7 एकम 7। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला में सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा 9, और फिर f का मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसलिए f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ f है तो f को जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब यहाँ पे हम लोग माध्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 9 और ये 3, ये कटेगा कितना मरतबे 3, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ट्रिग्नोमेट्री का है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 माइनस रूट 3 बाई क्या 2। तो एंगल ए निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से समझिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। जब वर्ग करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया, आया कि नहीं आया, चलिए आया। अगर आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप एक कमेंट जरूर कर देंगे कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज आप फिर से बताइएगा। तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उस क्वेश्चन को आपको हम बता देंगे। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी तोड़िए, ए माइनस बी, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, ये टूटेगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे 2 दूना 4। अब बताइए इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है कि नहीं, तो मैंने इसके जगह पर क्या लिख दिया 1 माइनस। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, अभी ट्रिगो में आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन जान लीजिए, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए, और एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। क्या होते हैं 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूले होते हैं साइन 2a का। अभी अब ये फॉर्मूला बताया नहीं है, अभी ये टाइप नहीं आपको बताया, लेकिन जान लीजिए कि साइन 2a का ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a के बराबर होता है। तो अगर हम चाहें तो इसके जगह पर ये जो आप देख रहे हैं इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन 2a, क्या लिख सकते हैं साइन 2a लिख सकते हैं। इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 3 और ये 2√3 बाई कितना हो गया 4 हो गया। आगे देखते हैं, अब इधर देखिए माइनस साइन 2a को छोड़ दीजिए, इधर क्या बचेगा 3 4 4 माइनस 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा 4 और ये प्लस वाला उधर फेंक दीजिए माइनस। अब क्या बचेगा माइनस साइन 2a, एलसीएम ले लीजिए 4, तो यहाँ क्या उतरेगा 4 माइनस 2√3 माइनस 4। अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस साइन 2a बराबर माइनस 2√3 बाई कितना 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी क्या आ गया साइन 2a बराबर √3/2, और √3/2 आपको पता होना चाहिए साइन 60 का वैल्यू होता है। अब साइन साइन खत्म हो गया तो 2a बराबर क्या आ गया 60, ये 2 से क्या मरते कट जाएगा 30 मरतबे। तो बताइए ए का वैल्यू कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा बी। फिर से समझिए, जो भी क्वेश्चन दिया है दोनों तरफ क्या कर दिए वर्क कर दिए। जैसे ही हमने वर्क किया तो ये टूट गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर दोनों पर है तो ऊपर वाला टूट गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका वैल्यू 1, और इस जो देख रहे हैं इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है साइन 2a के बराबर होता है। किसके बराबर साइन 2a के बराबर होता है। अब इसको उधर फेंक रहे हैं, देख रहे हैं, इसको अकेला छोड़ दीजिए, तो 3 4 माइनस 2√3/4, और ये 1 उधर फेंकेंगे तो माइनस में। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कटेगा, ये पूरा उतर गया और ये 4 उतर गया, ये 4 से 4 तो बच गया माइनस साइन 2a और माइनस 2√3/4, ये माइनस माइनस खत्म हुआ और ये 2 दूना 4, √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है। अब ये साइन साइन खत्म हुआ, 2a बराबर 60, 2 से कट गया 30, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बी। अगला क्वेश्चन है संख्या x में से, कोई संख्या x है मेरे भाई, x में से अगर 3 घटा दिए तो इस प्रकार संख्या मूल संख्या, तो संख्या आप क्या माने हैं x माने हैं, मूल संख्या का 1/3 रह जाती है, तो इस कथन को व्यक्त करने वाला समीकरण कौन सा होगा। आप ही बताइए कौन सा समीकरण होगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 x/3, यही ना इसका समीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा डी नंबर ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है संख्या में से कोई संख्या x है, उसमें से 3 घटा दे तो इस प्रकार जो संख्या है मूल संख्या मतलब क्या x का 1/3 है, क्या है 1/3। अब यहाँ पे हम गुना करेंगे तो x से कम x/3, तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, किसी द्विघात समीकरण के मूल 4 तथा 5 हो तो समीकरण क्या होगा। जरा देखिए एक फॉर्मूला होता है, अभी तो आपको द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है लेकिन आपको हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, आप पढ़े तो जरूर होंगे बचपन के दिनों में। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। तो जो पहला मूल होता है वो अल्फा होता है और दूसरा जो मूल होता है वो बीटा होता है। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है आपका कि यहाँ पे ब्रैकेट देकर आगे ए भी लिखा रहता है, कहीं कहीं ये भी रहता है। आई बात समझ में, घबराएंगे नहीं। अब चलिए यहाँ पे आप इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए, अगर आपको द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर 4 है,
बीटा की जगह पर 5 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और 4 पचे 20। तो कौन सा एक्स आंसर होगा? एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तो याद रखिएगा ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से त्रिघात समीकरण का भी फॉर्मूला होता है। त्रिघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर फिर अल्फा बीटा बीटा गामा माइनस अल्फा अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा इंटू एक्स और फिर होता है माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। त्रिघात पूछने का बहुत ही कम चांसेस रहता है, लेकिन द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण दिस एंड दिस यानी 2x प्लस 3y बराबर 16 और y बराबर 2 है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर 16 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इस y की जगह पर 2 पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 16, ये प्लस वाला उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 10, ये 2 से कितना उधर कट जाएगा 5 मतलब, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है आपका सी में मिल रहा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में a बराबर दिया है -1/3 और b बराबर दिया है -1, तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप ही बताइए मेरे भाई, a और b तो कभी बराबर हो नहीं सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इन दोनों में खोजना है, तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटा है, 1 से छोटा, यहाँ b का वैल्यू 1 है, और माइनस में जानते हैं कि माइनस में जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा होगा। जैसे हम यहाँ पे -100 लिख दे और -1 लिख दे, बड़ कौन होता है -1, यानी माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। ये छोटा है और माइनस है तो बड़ा होगा, यानी a बड़ा होगा किससे b से, तो कौन सा रिलेशन आएगा b नंबर इसका रिलेशन होगा। याद रखिएगा माइनस में जितना छोटा रहेगा उतना ही बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन आगे है निम्नलिखित समीकरण में मूलों का गुणनफल बताएं। तो देखिए अभी आपको इसी सेट में बताए थे कि अगर मूलों का योग कहेगा द्विघात समीकरण का तो -b/, आप कहिएगा ये द्विघात समीकरण कहाँ लिखा हुआ है? आप देख सकते हैं कि पावर 2 है, पावर 2 का मतलब क्या होता है द्विघात समीकरण। तो मूलों का योग का फॉर्मूला -b/a और गुणनफल का क्या होता है c/a। तो बताइए तो इसमें a का वैल्यू किसके बराबर है 1 के, b का वैल्यू क्या है -2 और c का वैल्यू क्या है -3। मुझे मूलों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 1, आंसर क्या आ गया -3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी नंबर जाएगा। चलिए अब आपका 15 सेट का जो ये क्वेश्चन था ये खत्म हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपको सेट, ये चौथा नंबर सेट था, चौथा नंबर सेट में भी जो भी क्वेश्चन थे वो सारे टॉपिक का मिसलेनियस था। तो आपको कैसा लग रहा है सेट पढ़ने में हमको जरूर बताइए। आप जितना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हम उतना और बेहतर से तरीका से आपको हम पढ़ाएंगे। तो ज़रूर ये आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको सेट पढ़ने में कैसा लग रहा है और आपको एक आइडिया मिल रहा है कि नहीं सेट बनाने से कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उस बात को देखकर हम मोटिवेट होंगे, आप ही से हम मोटिवेट होते हैं। तो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि ये सेट कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो चीज़ समझ में नहीं आए आप टाइम लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपको समझाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।